नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी टेक ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको एक्सेल में पिवट टेबल किस तरह से यूज़ में लिया जाता है वो सिखाने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, ये सेल्स रिपोर्ट मैंने 10 दिन की ये बना रखी है, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक। तो यहाँ पे ये डेट्स लिखी हुई हैं, यहाँ पे आइटम नेम लिखे हुए हैं, टी शर्ट, जीन्स, ट्राउज़र, शूज़, और यहाँ पर ब्रांड के नेम लिखे हैं, नाइक, रीबॉक, इस तरह से। यहाँ पे यूनिट है, प्राइस, जीएसटी और अमाउंट। तो हमें ये पिवट टेबल में डाटा एनालाइज करना है। मान लीजिए दोस्तों, आपको एक ही ब्रांड के अलग अलग प्रोडक्ट्स का एक साथ कितनी सेल हुई है वो देखना है। तो सबसे पहले हमने इस चार्ट में कहीं पर भी आप क्लिक रख दीजिए। क्लिक करके आपने इंसर्ट में जाना है। ऊपर इंसर्ट में जाके यहाँ पे साइड में देखेंगे आप पिवट टेबल, सबसे पहले पिवट टेबल। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये रेंज पूछ रहा है, वैसे तो इसने खुद ही सिलेक्ट कर लिया पूरा टेबल, पर हमने यहाँ हेडिंग से, जहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह आइटम नेम लिखे हुए हैं, इस हेडिंग से कंट्रोल के साथ आपने डाउन एरो प्रेस करके पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेना एक साथ ही। तो मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया है और मैं न्यू वर्कशीट में इस टेबल को बनाना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करके ओके कर लूँगा। ओके, ये देख सकते हैं नई शीट में आ गया है। पुराना डाटा जो है अपना सेल का, जो अपनी रिपोर्ट है सेल्स की, वो तो यहाँ पर है, और शीट 4 में पिवट टेबल आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपको इस साइड, लेफ़्ट साइड में देखेंगे आप पिवट टेबल फील्ड्स। यहाँ पर आप इसे थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, यहाँ से पकड़ के इस तरह। और अब मुझे कौन कौन से डाटा चाहिए मैं वो क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मुझे डेट्स चाहिए, फिर आइटम के नाम चाहिए और ब्रांड चाहिए। इसके बाद मुझे चाहिए कितने यूनिट सेल हुए हैं, और उनका सीधा मुझे टोटल प्राइस चाहिए। अच्छा, तो देख सकते हैं यहाँ पर अमाउंट को तो इसने खुद ही सम कर लिया है। ये आप फील्ड्स देख सकते हैं, यहाँ पर रोज़ की फील्ड में ये सारे आ गए हैं, डेट ऑफ सेल, आइटम नेम, यूनिट। तो आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, मूव अप मूव डाउन करके इनका जो सीरियल है ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो जैसे मैं बता देता हूँ, यूनिट को आपने मूव अप किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में जो डाटा है यूनिट ऊपर आ गए हैं, पीसेस, जीन्स, टी शर्ट। तो हमें पीसेस नीचे चाहिए, ऊपर नहीं, या फिर इसे आप रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं पीसेस को अनटिक कर देता हूँ। यूनिट जो है, मैं यहाँ से यूनिट को अनटिक कर देता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से आप कॉलम में भी कोई डाटा आप कॉलम में भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम ब्रांड का नेम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे तीसरा नाम आ गया है ब्रांड का नेम, तो आप ऐसे कॉलम में भी रख सकते हैं। तो तीसरा आ गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे चार्ट पिवट टेबल फील्ड्स यहाँ पर आ जाती हैं। तो अब आपको जैसे कि देखना हो एक ही ब्रांड के अलग अलग प्रोडक्ट्स। अब आपको जैसे ये डेट वाइज दिखा रहा है, 1 तारीख को, ये आपको डेट वाइज दिखा रहा है। 1 तारीख को जीन्स रीबॉक की सेल हुई थी, टोटल इतने रुपीज़ की। क्वांटिटी भी हम क्लिक कर लेते हैं। क्वांटिटी को मैं ये वैल्यूज़ में चला गया है, तो हमें उसका सम नहीं चाहिए क्वांटिटी का, तो हम रोज़ के नीचे, ब्रांड नेम्स के नीचे रख लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, 1 तारीख को जीन्स सेल हुई थी रीबॉक की 28 पीस, 26,928 रुपये की। और टी शर्ट नाइक की सेल हुई थी 46 पीस, कितनी, 12,663.75 रुपये की। तो इस तरह आप इसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। सिर्फ आपको डेट्स में देखनी है, 2 तारीख को टोटल कितनी सेल हुई है, तो यहाँ देख सकते हैं, और इस पर क्लिक करके आप पूरा डाटा देख सकते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए आपको ये प्रोडक्ट्स के हिसाब से दिखा रहा है। अब मैं ब्रांड को ऊपर कर लेता हूँ यहाँ से,
यहाँ पे मैं ब्रांड को मूव अप कर लेता हूँ और डेट्स के ऊपर भी मैं सबसे टॉप में ले आता हूँ इसे मूव अप। तो ये डेट से ऊपर आ गया है। तो अब सबसे पहले यहाँ पर ब्रांड आएगा, ब्रांड के बाद किस डेट को सेल हुई थी, तो इस तरह से आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये शॉर्ट करके दिखाएगा। ब्रांड ने मैंने यहाँ पर रोज़ में सबसे ऊपर ले लिया है। तो अब ये नाइक का जितने भी प्रोडक्ट है नाइक के वो सारे एक साथ दिखा रहा है। टी शर्ट 46 पीस, पोलो टी शर्ट 89 पीस, इस तरह से। और नीचे आएंगे हम, पोलो में हाई नेक होगी, रीबॉक के जीन्स हो गई। इस तरह से आप ब्रांड वाइज भी कर सकते हैं। तो अगर आपको डेट वाइज चाहिए तो यहाँ डेट को आप सबसे टॉप में ले लीजिए, मूव अप। तो सबसे टॉप में यहाँ पर डेट आ गई है, तो डेट वाइज आपको दिखाएगा। देख सकते हैं अब ये डेट वाइज आपको शॉर्ट करके दिखाएगा 1 तारीख को कौन कौन से प्रोडक्ट सेल हुए हैं। अब मान लीजिए आपको सिर्फ प्रोडक्ट वाइज देखना है, ब्रांड अलग अलग हो सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज देखना है तो आप यहाँ से प्रोडक्ट नेम ऑफ आइटम का जो नेम है इसको आप टॉप पे ले लीजिए, मूव अप और मूव टू बिगनिंग। तो ये आइटम नेम जो है सबसे ऊपर आ गया है। तो इस तरह आप देख सकते हैं बेल्ट जो है नाइक की है, कैप जो है नाइक की है, हाई नेक पोलो, जैकेट वुडलैंड की है। और डेट ऑफ सेल को मैं यहाँ से कॉलम में ले लेता हूँ। तो ये अलग अलग डेट्स को डेट आपको कॉलम्स में दिखाएगा। डेट ऑफ सेल में यहाँ कॉलम्स में ले लेता हूँ तो ये आपको अलग अलग डेट पर दिखाएगा। इस तरह से भी आप डाटा को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बेल्ट नाइक की 38 पीस हैं, कितने तारीख को, 8 तारीख को, 8 अप्रैल को 8,941 रुपये की सेल हुई थी। तो इस तरह से आप इसे डाटा को मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह आप पिवट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोज़ लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।